बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बगदाद शहर में एक खूबसूरत नौजवान था। इसका नाल साजी का काम था। वो घोड़ों की नाल बनाता भी था और इनकी समों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त वो लोहे को जब आग में डालता तो बगैर किसी औजार के अपने हाथ से गर्म भट्टी से लोहा निकाल लेता था और अपनी मर्जी का शेप दे देता था। लोग इसको देखकर हैरान रह जाते थे और इसको वलीउल्लाह समझने लगे कि इस पर आग असर नहीं करती। एक दिन बाजार में एक शख्स आया। इसने जब ये देखा तो इसने नौजवान से पूछा कि ये क्या माजरा है। नौजवान ने कहा, गरम लोहा पकड़ते पकड़ते आदत हो गई है, अब हाथ नहीं जलता। इस शख्स ने कहा, मैं तो ये बात नहीं मानता। आप जरूर बहुत पहुंचे हुए हैं। आप मेरे हक में कोई दुआ करें। इस आदमी की बातें सुनकर नौजवान पर गरिया तारी हो गई। इसने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। ना तो मैं कोई वली हूँ, ना ही मेरा शुमार सालिहीन में होता है। वो शख्स हैरान रह गया कि फिर ये कैसे मुमकिन है। अब इस शख्स के बहुत इसरार पर नौजवान बोला, एक दफा एक गरीब लड़की मेरे पास मदद लेने के लिए आई जो निहायत खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। ये सुनकर वो लड़की बहुत रोई और चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापस आ गई और कहने लगी, मैं गरीबी के आगे हार गई हूँ। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फिर मैंने दुकान बंद कर दी और इसे अपने साथ घर ले गया। जब मैं इसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद किया तो लड़की कहने लगी, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे डर है कि कोई ऊपर से आ न जाए, हमें देख न ले, मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस लड़की ने कहा, लोगों से छुपने के लिए तो तुम कमरे में बंद होकर कुंडी लगा दोगे, लेकिन अपने रब से छुपने के लिए कहाँ जाओगे। अब ऐसी जगह तलाश कर जहां तुम अपने रब से छुप कर मेरी इज्जत लूट सको। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसका जिस्म ऐसे लरज़ रहा था जैसे हवा की जद में आए हुए खुश्क पत्ते। इसने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे हक में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हें आग की तपिश से बचाए। इसकी बातों ने मुझ पर असर कर लिया और मैंने इसे छोड़ दिया और इसकी मदद भी की। वो लड़की वापस अपने घर चली गई। इस रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि एक औरत मेरे लिए दुआ करती है कि अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में आग के शोलों से महफूज रखे। मैंने पूछा, आप कौन है? तो इसने कहा, मैं इस लड़की की माँ हूँ। जब सुबह उठकर मैं दुकान गया तो लोहा भट्टी से निकालते वक्त मेरा हाथ भट्टी में चला गया, लेकिन मुझे तपिश महसूस नहीं हुई। मैंने दोबारा अपना हाथ भट्टी में डाला, अब भी कुछ नहीं हुआ। बस मुझे यकीन हो गया कि ये इस लड़की और इसकी माँ की दुआ का नतीजा है।
اللہ ताला हम सब को बुरे ख्यालात और हर बुरे काम से बचाए। आमीन।